एक शख्स अपने बारे में ये तय नहीं कर पाता कि मुझ में दिलजोई का वस्फ है या नहीं है, मैं बेरुखापन है या नहीं है, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मतलब हर कोई अपने आप को अच्छा ही समझता है, यार मैं क्या मसला है मेरे में, ठीक तो हूँ, क्या करता हूँ। तो ये बताइए पापा कि ये जो मिजाज होता है जिसमें आदमी लिफ्ट नहीं कराता, क्योंकि तकरीबन लोग लिफ्ट मांगते हैं, कोई हौसला अफजाई मांगते हैं, तो ये वस्फ क्या है, कैसे पता चले, और ना आने की सूरत में इसके पाने का क्या तरीकाकार है। अब ये लिफ्ट लेनी है तो लिफ्ट देनी पड़ेगी यार, बगैर दिए लिफ्ट मिलती नहीं है। वो पिछले दिनों एक ईसाई भाई मेरे पास मिलने आए, वो लाइन में लगकर, तो बोले सब मेरे अजीज घर वाले तक, पड़ोसी भी मुझसे कतराते हैं, कोई मुझे मतलब मेरे के मुंह नहीं देता और मुंह नहीं लगाता मुझे। तो इनका अंदाज़ गुफ्तगू, उनका चेहरा मोहरा देखकर मैंने उनसे सवाल किया, ये बताओ कि आप को मुस्कुराना आता है? तो ये कहने लगे कि ये अधूरे मुस्कुराए, थोड़े तकल्लुफ के साथ नज़ाकत का अधूरे मुस्कुराए, और कहने लगे कि यार ये बात तो मुझे मुस्कुराना नहीं आता। बेचारे कोशिश करते रहे, यूं आधा आधा होंठ यूं करके थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करते रहे। तो अब मैंने कहा तुम्हारा मर्ज तो पकड़ा गया कि क्यों लोग तुमसे कतराते हैं, क्यों घर वाले कतराते हैं, क्यों पड़ोसी कतराते हैं, तो तुमको सबने अकेला कर दिया है। तुम्हारा इलाज है कि तुम मुस्कुराना सीख लो। जो हंसता है उसका घर बसता है। तो ये बाद लोगों का मुंह चढ़ा हुआ होता है, फूला हुआ होता है, जैसे अभी अभी किसी से लड़ के आए, या कोई बहुत बड़ा इसका नुकसान हो गया, या अपनी अम्मी को दफन करके पहुंचे, अभी वापसी हुई है इनकी, तो इसलिए वो ऐसे होते हैं कि बस। और फिर ये बोलते भी हैं कि मेरे को कोई यूं नहीं। तो ये आप अपने को देखो ना, क्या इसके असबाब पर गौर करेंगे, आखिर ऐसा क्यों है कि लोग आपसे कतराते हैं। अब जैसे कि आपको किसी ने आकर बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, तो आपने मुंह फुलाकर यूं कर दिया, तो क्या ख्याल है कि उसके दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ेगी, कम होगी, नॉर्मल रही, क्या होगा? आज तो उसने पैदा होने की खबर दी है, कल मरने की भी इत्तला नहीं देगा। यूं है ये कोई जवाब थोड़ी है। तो उसको तो बांधना पड़े अपने को, वरना वो इतना खुश होता है कहीं कुछ टूट फूट ना हो जाए इसकी। वबा लगा, इतनी खुशी होती है जिसके यहाँ बच्चे की और पैदाइश हो, वो भी नरी ना औलाद। तो वैसे ही आजकल बेचारे परेशान है कि जिधर देखो बच्चियाँ ही बच्चियाँ। उसने आपको बच्चे की पैदाइश की दी, आपने मुंह फुला कर सर हिला दिया खाली, रुका रुका। तो उस वक्त क्या करना चाहिए आपको? माशाअल्लाह, मुबारक हो, सुभान अल्लाह। अब देखो वो कितना खुश होता है आपसे, और कितनी उसके दिल में आपके लिए जगह बनती है। तो ये करना असल सबको आता नहीं है। बोलो क्या काम है, इस तरह वो शायद थोड़ा घबरा जाएगा। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आज आपकी प्यारी आवाज मैंने सुन ली। जी जी, क्या हुक्म है मेरे लिए? लब्बैक, क्या हुक्म है? अब इस तरह बात करके देखें, कौम आपको ढूंढती ना हो तो फिर आप। ये आप जो कह रहे, पहले में तो बोल देगा कि काम था, अब नहीं है कोई काम, जाओ। मैं दूसरे में मेरे को लगता है कि 1 दर्जन काम बोलेगा ये। हाँ, आप दोबारा हुक्म करो, मैं दोबारा एक काम बोलता हूँ। तो ऐसा नहीं लगता कि कोई ज्यादा काम बोल नहीं तो वो ऐसा हुक्म करे कि मतलब अपनी जेब खाली कर दो, तो आप फिर संभाल लेना, और क्या। ठीक है, चले। कि ये जेब अभी पूरी भरी नहीं है, जब भर जाएगी तब देखेंगे, फिलहाल गुंजाइश है, आप कर्म फरमा दीजिए। ये हमारे इस्लाम में सवाल कर रहे हैं, जिसकी आदत है गुस्से की, वो इतना अचानक मीठा कैसे बोलेगा? नहीं आता बोलना हकीकत में, इसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। घरेलू नाचाकियों के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब ही है। माँ को बाज़ औक़ात प्यार देने का मौका होता है, नहीं दे पाती। बाप को शफकत करने का मौका होता है, वो नहीं कर पाता। बल्कि क्या करते हैं, इसी तरह मियाँ बीवी में जो फड्डे होते हैं ना, तो बाज़ ऐसी खबरें हैं कि जैसे कि वो वालिद साहब
बस काम धंधे से थक के आ रहे आते हैं, बेचारों को शुगर हो गया है, तो वो घर में आते हैं ना जैसे ही, तो बस वो सारी थकन जो है ना वो हमारी अम्मी से उतारते हैं। ये उधर क्यों रखा है, इधर ये कचरा क्यों पड़ा हुआ है, चलो जल्दी खाना गर्म करो, ये क्या तुमने पूरा गर्म भी नहीं किया, अभी ऐसे ही दे दिया मुझे, फ्रिज से पहले निकाल के रख देती। इस तरह मतलब ये कि वो चिक चिक शुरू कर देते। तो क्या ये मोहब्बत में बहुत बड़े यानी स्पीड ब्रेकर आने शुरू हो जाते हैं। तो नतीजतन बसा औकात नौबत तलाक पर भी पहुंचती है। तो इसलिए हर एक मुस्कुराहट का ही मुतमन्नी होता है। डांट किसी को भी अच्छी नहीं लगती, मुंह फूला हुआ देखना किसी को भी सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। प्यार मोहब्बत, आप बिल्ली को भी अगर उस पर करके वो हाथ फेरेंगे ना पीठ पर, तो कमान की तरह टेढ़ी हो जाएगी और वो आपके कदमों से रगड़ खाकर वो इसका जवाब देगी कि मैं बुच बुच तो आपको नहीं कर सकती, लेकिन ये लो, तो यूं करेगी। और बिल्ली को तो बेचारी भाग जाएगी। तो ये असल ये भी एक फन है कि किस तरह लोगों के दिल जीतना, और ये मुबल्लिगीन के लिए ज़रूरी है। बयान यानी खाली बयान से लोग नहीं हो जाते, बयान तो ज़माने से होते ही रहते। दावत इस्लामी ने आखिर इतनी पब्लिक कैसे जमा कर ली, मुबल्लिगीन इतने बड़े बड़े काफ़िले लेकर यहाँ कैसे पहुँच गए। अरे कि वो इनफरादी कोशिश, और इसमें मुस्कुराना, लोगों की दिलजोई करना, ये सब इसमें शामिल होता। अब जैसे किसी से मुलाकात हो गई, रास्ते में जा रहे हैं और वो खड़ा हो गया, यार मैं ज़रा जल्दी में हूँ यार, सॉरी यार जल्दी में हूँ, ये निकल गया। तो अब ये कि कम से कम अगर आमना सामना हो गया तो दुआ सलाम तो यार मोहब्बत से करे। उसने सलाम किया तो ज़रा ऐसे जवाब दे के वो उसको मज़ा आ जाए। सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह, मरहबा करके थोड़ा यूँ कर लेना। फिर अगर बोलेगा ना कि वो मेरा ड्यूटी टाइम हो गया, फिर मैं इंशाअल्लाह आपको जाके रिंग करता हूँ, अगर कोई काम है तो बोल दो। तो इस तरह अगर जाएगा ना तो फिर रिंग भले कर दे, वैसे टेलीफोनिया तो आम ही है, तो ये सब आपका काम है, अच्छी नीयत से करेगा तो मुसलमान की दिलजोई के लिए। तो दोस्ती भी मजबूत होगी, बरकरार भी रहेगी, और मदीना मदीना हो जाएगा, और आप इसको काफिले का मुसाफिर बनाना आसान हो जाएगा, वरना फिर बहुत मुश्किल है। मुंह फुलाकर कोई मुसाफिर काफिले का बनने के लिए तैयार होगा नहीं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।